नमस्कार। सेवन एग्ज़ाम की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आज मार्च मंथ के करंट अफेयर के बारे में। इसके पहले हमने मार्च मंथ के करंट अफेयर पर वीडियो बना रखा है। उसके फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही चर्चा में रहा सारथी मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से, क्रिप्टो करेंसी से, पूंजी बाजार में निवेशक को शिक्षित करने से, विदेश से प्रेरणा स्थानांतरित करना। सही ऑप्शन है पूंजी बाजार में निवेशक को शिक्षित करना है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह एप्लीकेशन KYC प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हालिया बाजार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में बताएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने वैंगसॉन्ग 70 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, चीन। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने पहली बार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका नाम वैंगसॉन्ग 17 है। वैंगसॉन्ग 17 लगभग 6248.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर स्थित किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। किम जोंग उन ने पहली बार अक्टूबर 2020 में एक सैन्य परेड में इस मिसाइल को प्रदर्शित किया था। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और इसके प्रधानमंत्री हैं किम योंग इल। सुजलाम 2 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? RO वाटर मैनेजमेंट, समुद्री जल मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम 2 अभियान लॉन्च किया है। गैर शौचालय प्लम्बिंग सिस्टम से निकलने वाला अपशिष्ट जल ग्रे वाटर होता है। इस अभियान के तहत सरकार ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए समुदायों, पंचायतों, स्कूलों को लामबंद करने की कोशिश किया है। सुजलाम 2 अभियान के तहत 6 लाख से अधिक गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। अगस्त 2019 में शुरू होने वाले इस जल जीवन मिशन के तहत इसको 6 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किया गया है। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, इंग्लैंड या श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी बाहुल्य क्षेत्र तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में बिम्स्टेक कहते हैं, का शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इस बार श्रीलंका द्वारा की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर किया जाने का प्रस्ताव है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें 7 सदस्यीय देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोपिक सिंक्रोनाइज एरिया से जोड़ा गया है? जर्मनी, कजाकिस्तान, यूक्रेन या रूस? तो सही ऑप्शन है यूक्रेन को। यूक्रेन को हाल ही में कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनाइज एरिया में जोड़ा गया है। यह एक विद्युत ग्रिड है जो महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। यह कदम यूक्रेन को रूस से अपने पावर सिस्टम को अलग करने की अनुमति देगा। हालांकि इस तरह की योजना 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद बनाई गई थी। दिशांक किस भारतीय राज्य की भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो सही ऑप्शन इसका है कर्नाटक। दिशांक एप्लीकेशन कर्नाटक द्वारा सभी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए लागू किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के कर्नाटक भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। दिशांक ऐप भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें भूमि मालिक का नाम, भूमि की सीमा, स्वामित्व का प्रकार, भूमि का प्रकार, मुकदमेबाजी, भूमि
की श्रेणी और भूमि पर किए जाने किसी अन्य सक्रिय लेन देन शामिल है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई। हाल ही खबरों में रहा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़? सही ऑप्शन है उत्तराखंड। भारत के सबसे पुराने सैन्य स्कूल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने हाल ही में अपने पूरे 100 साल पूरे कर लिए हैं। यह देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। मार्च 1922 में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा इस सैन्य प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे 11.5 साल से लेकर 18 वर्ष के आयु के वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित है? जापान, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, अमेरिका? सही ऑप्शन होगा इसका संयुक्त अरब अमीरात। दुबई में द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हाल ही में जनता के लिए खोल दिया गया है। यह एक 7 मंजिला स्तंभ रहित संरचना है जो 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। उपराष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। UDISC प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा या मनोरंजन? सही ऑप्शन होगा शिक्षा। भारत की स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट 2021-22 हाल ही में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गया है। सकल नामांकन अनुपात ग्रास एनरोलमेंट रेशियो में 2020-21 में सभी स्तरों में सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूल में स्थानांतरित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? रूस, यूक्रेन, चीन, जर्मनी? तो वो है रूस। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च ने हाल ही में रूस के पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। CERN ने घोषणा की है कि उसके 23 सदस्यीय देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। यूक्रेन 7 सहयोगी सदस्य देशों में से एक है। SERN ने घोषणा की है कि उसके 23 सदस्य देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। यूक्रेन 7 सहयोगी सदस्य देशों में से एक है और रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ को SERN में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीधाम, सूरत, कच्छ, जामनगर? सही ऑप्शन होगा इसका जामनगर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की मंजूरी दी है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय WHO के बीच एक मेजबान देश के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्टेड सेंटर होगा। वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 121वां, 136वां, 94वां स्थान या 72वां स्थान? सही ऑप्शन होगा 136वां स्थान। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व रिपोर्ट में 136वां स्थान हासिल करने के लिए अपने रैंकिंग में 3 स्थान की सुधार किया है, जिसमें 146 देशों को स्थान प्राप्त है। जबकि वर्ष 2021 में भारत का 139वें पायदान पर था। वहीं पर फिनलैंड लगातार 5वीं बार सबसे शीर्ष पर बना हुआ है। सूची में कुछ पड़ोसी देश हैं, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। सूची में पाकिस्तान 121वें पायदान पर है, जबकि बांग्लादेश और चीन क्रमशः 94 और 72वें स्थान पर। किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? चार्ल्स लेक्लर्ट, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, के मैकेंस? सही ऑप्शन होगा चार्ल्स लेक्लर्ट। चार्ल्स लेक्लर फेरारी मोनाको ने बहरीन के पश्चिम में एक मोटर रेसिंग सर्किट बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है। ICRA के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की वित्तीय वर्ष में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? 8.5, 7.7, 7.2 या 7.9? सही आंसर है 7.2%। रेटिंग एजेंसी ICR ने 2022-23 में भारत के
रेटिंग एजेंसी ICR ने 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। पहले यह दर 8% था। ICR लिमिटेड ने 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ECRA ने यूक्रेन संकट के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 8.5% से घटाकर 7.2% कर दिया है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता लगाने का एक माध्यम होता है। भारत में GDP मापन का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस करता है, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2022 से 2026 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू, हेमंत बिस्वा, कपिल देव। सही ऑप्शन होगा हेमंत बिस्वा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत बिस्वा को 2022 से 2026 तक दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्विरोध चुन लिया गया है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।